ने जम्मू मैराथन का आधिकारिक लोगो और जर्सी लॉन्च किया। मैराथन 29 मार्च 2026 को मुनक्किद होगा। प्रोग्राम में एक्टर और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन भी मौजूद रहे। सीएम ने बताया कि शुरू में उन्हें दौड़ने का शौक नहीं था, लेकिन हाफ मैराथन में भाग लेने के बाद उन्होंने इसे मामूल बना लिया है। उन्होंने लोगों से कम 5 किलोमीटर दौड़ने की अपील की है। साथ ही जम्मू मैराथन के प्रमोशन एम्बेसडर और फिटनेस फ्रीक मिलिंद सोमन ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक अच्छा मौका है और वो ड्रग्स और तशद्दुद में शामिल होने के बजाय जम्मू मैराथन में हिस्सा लेकर खुद को फिट और हेल्दी रखें। अक्सर ये अपने आप को बहाना सुनाते हैं, वक्त नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, कुछ और करना होगा, मैंने कभी ये किया नहीं है, आज क्या करूं। मैं दौड़ने का शौकीन नहीं था, न मैं ज्यादा खेलकूद में दिलचस्पी रखता था। मैं इतना मेरी इतनी दौड़ने से नफरत थी कि मैं जितना कम दौड़ सकता था उतना दौड़ता था। मेरे दोस्त थे जो 1500 मीटर, 3000 मीटर, 10,000 मीटर आराम से दौड़ा करते थे। मैं 100 मीटर, 110 हर्डल्स, शॉर्टपट, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, ये मेरे 5 इवेंट्स लाजमी थे क्योंकि इनमें सबसे कम दौड़ने की जरूरत होती थी। अब आप कहेंगे आपने तो अभी हाफ मैराथन दौड़ा, ये कैसे हुआ? आज मैं सच्चाई आपके सामने रखूं, गलती से दौड़ा मैंने, कोई इरादा नहीं था मेरा। वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा है मुझे कि ये इतना अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है और मुझे भी इन्होंने इनवाइट किया है। मैंने देखा है कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है रनिंग के साथ। जो मैराथन्स दौड़ते हैं, रनिंग की कोशिश करते हैं, जो हेल्थ और फिटनेस के लिए थोड़ा सा समय अपनी जिंदगी में देते हैं, लाखों की जिंदगियां बदली है मैंने देखे पूरे देश में, हमारे पूरी दुनिया में। और मैं समझता हूं कि ये ऐसा इवेंट है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है in a very good beneficial way, and it'll be wonderful to see a lot more health and a lot more fitness and a lot more happiness in the state with this event. वहीं संतोष ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन के मुखालिफत को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने रद्देमल का इजहार किया। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन मेरिट की बुनियाद पर हुआ। उन्होंने कुछ लोग और खेल और पढ़ाई में उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आखिर राजनीति यानी सियासत क्यों लाते हैं। टीम में लिया है असर रसूख की बुनियाद पे, तो उनको टीम में होने की उनको कोई जवाजियत नहीं है टीम में रहने की। लेकिन ये सारे बच्चे जो हैं ये टैलेंट की बुनियाद पे आए हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये जो सियासतदान लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये हर चीज में पॉलिटिक्स क्यों लाते हैं। बच्चे मेडिकल कॉलेज का इम्तिहान पास करके सीट हासिल करते हैं, उसमें भी सियासत। अब बच्चे मेहनत करते, प्रैक्टिस करके फुटबॉल में जो है टीम में जगह लेते हैं, उसमें भी सियासत। बट दे सेड कि वहाँ पर सर वहाँ पे कोई ट्रायल नहीं हुआ था, विदाउट एनी ट्रायल जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको सिलेक्ट कर लेकर अचानक से उनको पंजाब ले लिया गया। किसी ने कोई ऐसा नहीं किया ना। अब ये खेल कूद में इन लोगों को पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स में रखिए, एजुकेशन और स्पोर्ट जो है इन चीजों को सियासत से बाहर। संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर टीम के चयन को लेकर तनाजा गहराता जा रहा है। भेदभाव के इल्जामात पर जम्मू के कल की मूवमेंट के अरकान ने स्पोर्ट्स काउंसिल के बाहर जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी कहा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुआ है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। ये इल्जामात इनकी जानिब से लगाए गए। साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की गई और खिलाड़ियों और पदाधिकारियों ने कहा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उस में भेदभाव किए। कल की मूवमेंट ने जांच करने की मांग की है, साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने का इंतबाह भी दिया है। नौकरियों को, कभी डेवलपमेंट को, कभी श्राइन बोर्ड को लेकर, कभी फुटबॉल को लेकर, आखिर जम्मू की जिम्मेदारी क्या है?
कि जम्मू के लोग सड़कों पर आते रहे, कभी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, कभी अमरनाथ की एजुकेशन, कभी श्राइन बोर्ड की एजुकेशन। जम्मू के लोग अपना परिवार छोड़कर सड़कों पर आए। हमारी बात कौन सुनेगा? इसलिए नरेंद्र मोदी से कहते हैं, अपील है, जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए। अभी आप लोग कहाँ पर हैं? वो हमारी जम्मू की सरकार सही हुई है, जो बोलती है जय डुगर आज कुत्ते ने डोग रहे और सामने ये गल कर कुछ सारे बच्चे कने कैली खिलवाड़ किया जा रहा 370 बनी ते जम्मू वाले कैली साथ दिता, कैली सपोर्ट दिता, तद दिता कि जम्मू के बच्चे कने या जम्मू के यूथ कने या जम्मू के लोगों कने भेदभाव खत्म हो गए। इन्हें भेदभाव और भेदभाव हो जा रहा। तुम देखो माता श्री श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी दे विच सीटां धांधली की, अस उठे गए, अस उठे जी हाय 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 करा रहे हैं। इत्थे आए कानून साढ़े बच्चे कने खिलवा के 74 विच बच्चा नहीं कढ़िया। कश्मीर दे विच ज्यादा कैपेबल बच्चे साढ़े जम्मू च नहीं ना। एक खुदा विषय है, इधर सरकार बनी है, कैली बनी है। मैं माध्यम करने पर गल बोलना पूछना चाहगा तमाम मीडिया बंदे माध्यम करने, ये सुनाओ सरकार कैली बनती है, लोग वोट कैली पाते, डिपार्टमेंट कैली बनते, क्या स्पोर्ट्स काउंसिल क्या, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट क्या, पीएचई डिपार्टमेंट क्या, पुलिस विभाग कैली बनया? साढ़े लोग कैसे बने? तो साढ़े बना कर करा रहे हो। इस संदर्भ में कुछ बोलना, असं बार सड़कों पर आइए बोलना। और जम्मू कश्मीर में प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों की उम्र की सीमा को घटाने को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने सरकार और पीडीपी पर तीखा हमला बोला है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उम्र सीमा 32 साल करना युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति, जबकि देश के अन्य राज्यों में 40 से 42 साल है। वकील ने मेरिट से समझौते का विरोध किया और कहा कि राजनीतिक दल सत्ता के लिए युवाओं के हक को कुचल रहे हैं। सरकार से फैसले पर गौर-व-खौज करने की मांग की गई। सईद आगरुल्लाह है, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और कहा था कि 20 तारीख तक अगर रिजर्वेशन का मामला हल नहीं होता है तो मैं बच्चों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा अपनी ही पार्टी के खिलाफ। वो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस मामले में जो प्रोटेस्ट करने के बाद दूसरी बात जो है, प्रोटेस्ट करते आए हैं, बहुत से इश्यूज हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से सब चाहते हैं यहाँ इतने लोगों की दर्द नहीं, जितना पॉलिटिकल कंसिडरेशन, वोटिंग कंसिडरेशन की तरफ यहाँ के लीडर ज़्यादा तरफ उन्होंने आज तक ध्यान दिया है। मतलब आप रिजर्वेशन का मैं आपको ये मसला लूँगा। आज पीडीपी की लीडरशिप महबूबा जी बड़ी रोना रो रही है कि भाई जो एज लिमिट है वो कम से कम 37 है, ये बढ़ाना चाहिए। मगर जब लोग समझेंगे कि ये उसके दौर में 32 हो गया, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है 37 भी नहीं, 32 नहीं, जो राजस्थान में दूसरी जगहों में अगर 42 या एज है, तो जम्मू कश्मीर एक गरीब रियासत है, एक गरीब यूटी है और यहाँ गरीब लोग हैं और कई दहाइयों से यहाँ टर्माइल रहा है। लोग यहाँ के तिजारत बैठा हुआ है, एवरीथिंग इज क्रिपल्ड फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स और कोई उनको पूछता नहीं। और अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को मरकजी सरकार कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं देंगे, कोई मरात नहीं देंगे, तो कैसे जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ सकते हैं? और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ताक में दुश्मन बैठा है। हमें यहाँ के लोगों को अगर कौमी दायरे की तरफ ज़्यादा बढ़ाना है तो उनको मुख्तलिफ सेक्टरों में रायत देनी है, चाहे एग्जामिनेशंस के, रिजर्वेशंस के। और रिजर्वेशंस के मामले में जो मैंने देखा, सब पॉलिटिकल पार्टीज करीब करीब मैंने देखा वो मुल्क का ख्याल नहीं रखते, वो यहाँ की आगे फ्यूचर का ख्याल नहीं रखते। वो ये रखते हैं कि हमें वोट कैसे मिले और इक़्तिदार में कैसे आए। और शोपिया के शाहडब करेवा में पीडीपी महिला विंग की मीटिंग का इनेकाद हुआ। मीटिंग की सदारत जिला अध्यक्ष जमरूदा अख्तर ने की, जिसमें मकामी खवातीन ने हिस्सा लिया, जहां खवातीन को सरकारी प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी गई। जमरूदा अख्तर ने सीएम से अपील की कि प्रोजेक्ट्स की जानकारी जमीनी सतह पर खवातीन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई। आप लोगों का और लेडीज विंग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस सर्दी के मौसम भी ये यहाँ पे
यहाँ पे मीटिंग में आई। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये लेडीज़ विंग ने इसलिए यहाँ पे आज मीटिंग बुलाई थी। इन लेडीज़ विंग ने आज बढ़ चढ़कर यहाँ पे पीडीपी में शामिल हुई। इन्होंने आज पीडीपी ज्वाइन की। हमें तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है, पानी की है, बिजली बिल की है, बिजली बिल की है, पानी की है, रोड की है, बहुत मुश्किल है, बहुत यहाँ पे दिक्कत है। ये लोग इसीलिए आज भी सुबह से यहाँ पे वो लेडीज विंग की बहुत जमा यहाँ पे हुई थी। इसकी सर्दी की वजह से यहाँ पे आधी चली गई, आधी यहाँ पे हैं। इन्होंने ये बोला कि हमारे जो मसले हैं बिजली बिल के, रोड के, पानी के, बिजली के, ज्यादा इंशाल्लाह अलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं क्योंकि वो इन गरीबों की तरह देखें। हमें भी ये अच्छा लगता है अगर वो गरीब के ऊपर देखेगा, गौर करेगा। अगर गरीब लोगों की ये बिजली बिल की माफ अगर कर सकता है तो आप उनसे। बारामूला के पटन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव इरशाद अहमद पंडित ने एनसी विधायक जावेद रियाज बेदार पर तीखा हमला बोला। पंडित ने आरोप लगाया कि विधायक दूसरे जिलों के मुद्दे उठाते हैं लेकिन अपने ही क्षेत्र के लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटन में साफ पेयजल, बिजली आपूर्ति और सड़कों की हालात बदतर है जिससे लोग परेशान हैं। पंडित ने विधायक पर जनता के दिए गए जनादेश के साथ लापरवाही करने का इल्जाम लगाया और कहा कि एनसी विधायक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में पूरी तरह से नाकाम हुए। पटन का आवाम, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी जो पटन हल्का इंतखाब है, यहाँ के लोग परेशान हैं। मसाइल मैं सरकार तक पहुँचाऊँ, उन लोगों तक शायद याद दिलाऊँ जिन लोगों ने यहाँ पे पटन में झूठ बोलकर लोगों से वोट हासिल किए और बाद में उनको पूछा भी नहीं उनका क्या हाल है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जम्मू में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। 19 साल के छात्र से आत्मघाती हमले की थी साजिश। 26 नवंबर को पुलिस ने छात्र साजिद को पकड़ा। जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीखों की स्थगित की। नए आवेदन शेड्यूल की घोषणा जेके एसएसबी की ओर से जल्द कर ली जाएगी। जम्मू पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मैरिज और बैंक्वेट हॉल में हुई कई चोरियों का पर्दाफाश करते हुए तकरीबन 45 लाख रुपए का सोना और नकद बरामद किया है। इन वारदातों को अंजाम देने वाले संगठित गिरोह के सरगना को एमपी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग बच्चों की मदद से प्लानिंग करके चोरी करता था। इसके अलावा 3 अन्य चोरी के मामलों को भी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ एसपी साउथ जोन मौजूद हैं। अजय जी, बड़ी कामयाबी है और कुल जो है कितने लोग अरेस्ट हो पाए हैं और कितने की रिकवरी है, सबसे पहले ये बताएं। देखें, ये 4 चोरी के केसेस जो हैं वो आज सॉल्व हुए हैं, क्रैक हुए हैं पूरे। उसमें 2 केसेस पुलिस स्टेशन गंग्याल के हैं और 2 केसेस पुलिस स्टेशन छतनी के हैं जहाँ पे हम खड़े हैं। इसमें से 3 चोरियां जो हैं वो एक मोडस ऑपरेंडी के तहत जो क्रिमिनल्स हैं, दोज हु केम फ्रॉम द अदर स्टेट, तो उन्होंने आके जो बैंक्वेट हॉल्स हैं जहाँ पे शादियां होती हैं वहाँ पे एक ग्रुप जो है वो पूरी रैकी करता था, एक ग्रुप जो है वो स्पॉटर का काम करता था और एक ग्रुप जो है उनका वो एग्जीक्यूशन का काम करता था कि आपने वहाँ से कोई उठाया सामान जो वैल्यूएबल्स हैं वो पड़ी हैं। अब शादी के दौरान क्या होता है कि लोग बिजी रहते हैं, तो उनकी जो वैल्यूएबल्स हैं वो पड़ी हुई हैं। सो दैट्स हाउ दिस 3 केसेस ये आगे और एक केसेस भी भल्ला इनकलेव का है जहाँ से काफी सारा गोल्ड हमारा गया है। सो वो 4 केसेस जो हैं वो सॉल्व हुए हैं और टोटल मालियत अबाउट 40 to 45 लाख रुपीस की है, जिसमें गोल्ड भी है और कैश भी है। सर, बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया इसमें, जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे के साथ जो है अच्छे कपड़े पहन के शादी में ये लोग आते थे। यस, इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक गिरोह जो है वो काम करता है। और जब हम उस गांव में पहुंचे, एमपी में पहुंचे, तो हमें पता चला कि बाकी सारे और जो राज्य की स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं वो भी आके इसमें
उस गांव में अक्सर आती रहती हैं और दैट इज़ ए हॉट स्पॉट। जैसे गुलखेड़ी मैंने नाम लिया और ये उस विलेज का नाम है ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ ऑफ MP। तो कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? जो MP और राजस्थान के भी कुछ लोग हैं? नहीं, इसमें राजस्थान का तो कोई नहीं है। MP का जो एक व्यक्ति है उसको हमारी गिरफ्त में है। बाकी जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दे विल आल्सो बी। तो इसमें कुछ और भी अरेस्ट हो सकती हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि सर्टनली जो भी चीजें सामने आएंगी उस हिसाब से होंगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, जम्मू। और बांडीपुरा के सुंबल में ट्रैफिक का कवानीन के सख्त पालन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। डिप्टी SP गुलजार अहमद की देखरेख में चलाए गए इस इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस ड्राइव के दौरान वाहनों की जांच की गई और नियम को तोड़ने वालों के चालान काटे गए। सर्दी देखते हुए ड्राइवरों को जिम्मेदार ड्राइविंग, सेफ्टी गियर और स्पीड लिमिट के पालन की सलाह दी गई। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की इस पहल की सराहना की। ये जो ड्राइव यहाँ है आजकल जो हमने देखी है, जो विंटर आ रहा है, विंटर में ये गाड़ियाँ धो रहे हैं सड़क पर। हम आपके माध्यम से इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ सड़क पर ना धोएं। बगैर हेलमेट आपने देखा, बगैर हेलमेट के आ रहे हैं, इनको बगैर हेलमेट अपनी जान की सलामती है। इस बार ट्रिपल राइड से भी गुरेज करेंगे विंटर से। टू व्हीलर्स, खासकर टू व्हीलर ध्यान दे दें कि आहिस्ता चलें, विदाउट हेलमेट ना चलें, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ना चलें। आप देख रहे हैं कि ओवरलोड का भी हम देख रहे हैं कि आज, लेकिन लगभग आज कंट्रोल है कि ओवरलोड में गाड़ियाँ नहीं आ रही, ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं आ रही। विदाउट फिटनेस 1-2 गाड़ियाँ थी, उनको हमने चालान दे दिया, 2 गाड़ियों को चालान भी दे दिया। तो एक्चुअली जो 3 व्हीलर्स हैं, ऑटो ड्राइवर साहिबान, उनने मॉडिफिकेशन किया, उनमें सीटर्स लगाए हैं, खुद लगाए सीटर्स। उनको भी हमने एडवाइस दी थी कि ये उठाए सीटर्स। यातायात पुलिस ने पटन में सड़क सुरक्षा और यातायात सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया। DSP की देखरेख में यातायात कर्मियों ने वाहनों की गहन जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटे। अभियान में रैश ड्राइविंग, ओवरलोडिंग के उल्लंघनों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जारी रहेगी। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की भी जनता से अपील की गई। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लेह हिंसा को लेकर इस साल लद्दाखी ने साल लोसर का जश्न सीमित रूप में मनाने का फैसला किया है। लेह में अध्यक्ष चेरिंग दोरजी ने बताया कि इस बार कोई डांस या गाना का कार्यक्रम नहीं होगा और जश्न केवल पारंपरिक रीति रिवाजों तक ही सीमित रहेगा। उन्होंने सभी गांव वासियों से भी यही पालन करने की अपील की है। आपको बताएं कि लोसर 14 दिसंबर को गलदान नमचोट से शुरू होता है, जिसमें घरों को रोशनी और दियों से सजाया जाता है, लेकिन इस साल इसे शांति और सादगी से मनाया जाएगा। लेह के हेमिस मठ में 10वां वार्षिक हेमिस विंटर फेस्टिवल संपन्न हुआ। फेस्टिवल का नेतृत्व दुक्रपा थुक्से रिम्पोचे ने किया। 3 दिन तक चले कार्यक्रमों में अलग अलग टीचिंग इवेंट्स और धार्मिक गतिविधियां शामिल रही। दूसरे दिन हजारों भक्तों ने पर्यावरण और सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हेमिस मठ की से खारू तक पदयात्रा की। समापन दिवस पर विशेष प्रार्थना मरमे मोनला का आयोजन किया गया, जिसमें 24 सितंबर की घटना में मृत 4 युवाओं को भी याद किया गया। और पुंछ में सेना की तरफ से सरकारी हाई स्कूल दिगवार मलदयाला में कैरियर गाइडिंग लेक्चर आयोजित किया गया, जिसका मकसद सीमा पर बसने वाले युवाओं को रोजगार और करियर के सही मार्गदर्शन के हवाले से जानकारी देना था। सेना ने छात्रों को भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए NDA और CDS प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही साथ छात्रों ने इस कार्यक्रम के लिए सेना का आभार जताते हुए उपयोगी बताया इसे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से उन्हें आर्मी में करियर बनाने के मौके और तैयारी के लिए मार्गदर्शन मिला है। और करना के निचिया में आग लगने से अमीरुद्दीन बुकान का घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने से घर का काफी सामान जलकर तबाह हो गया है, जिससे परिवार को भारी माशी नुकसान का सामना है। मुतासरा खानदान को फौरन मदद पहुंचाने की अपील की गई। हालांकि मकामी लोगों ने समय रहते आग पर काबू पाने की कोशिश की। किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। निकले और बाकी जो यहाँ पे जो नुकसान की बात करूंगा मैं, जो पूरा मकान है 2 मंजिला मकान था,
उसमें से कुछ भी जो सिर्फ अपने जो कपड़े उन्होंने अपने साथ जो लगाए थे वो निकाले हैं, बाकी यहाँ से कुछ भी इनके लिए बचा नहीं है। तो हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि इनके लिए सर्दियाँ आने वाली हैं, कोई बंदोबस्त किया जाए और वो जो और किसी तरह की हेल्प की जाए ताकि ये लोग जो हैं अपना गुजर बसर जो है दोबारा कर सकें।